आज के लिए हमारा प्रेम सूत्र है। प्रेम जलधार है, प्रेम अंगार है, प्रेम तलवार की धार है। वो हार में जीत और जीत में हार है। प्रेम ही निर्वाण, प्रेम ही संसार है। प्रेम पूरा जीवन है। प्रेम होता है हमारे जीवन में जब, तो सबसे पहली घटना जो घटती है वो है बांट कर देखना बंद हो जाता है। हम बांट कर अब देखना बंद कर देते हैं। प्रेम बांट बांट कर देखने का अभ्यस्त है भी नहीं। उसकी जो शैली है, उसका जो ढंग है, वो बहुत व्यापक है और टोटल है। सूत्र कहता है प्रेम जलधार है, प्रेम अंगार है। दो विपरीतताएं। और जलधार यानी जल की बहती हुई धारा, प्रेम तो वही है। नित नवीन, जब हमारे जीवंतता में एक नवीनता हमेशा बनी रहे, हम हमेशा तरोताजा रहें, हमेशा वर्तमान में रहें, तो हम प्रेम में होंगे। प्रेम में आते ही हम वर्तमान में आ जाते हैं, ये भी जादू है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि प्रेम जलधार है, बहती हुई नदी की धारा। और अगर प्रेम में होना है तो हमको भी बहती हुई धारा के साथ होना पड़ेगा। फिर सूत्र साथ में यह भी कहता है कि प्रेम अंगार है, जलता हुआ अंगारा। तो जितना हमारे जीवन में जल की शीतलता का उपयोग है, उतना ही हमारे जीवन में अंगारे की उत्तप्तता का, उसकी गर्माहट का भी उपयोग है। एकांगी नहीं है, एक तरफ नहीं है कि प्रेम शीतल शीतल है और कोमल कोमल है। प्रेम में सारे रंग आएंगे। तो जैसे ही जलधार आई, वैसे ही प्रेम में अंगार भी आया। अब अंगार तो जल को बाष्पीभूत कर देता है। उनका रिश्ता बड़ा अलग सा जान पड़ता है। लेकिन यही तो सारी विपरीतताएं एक दूसरे में खो जाती हैं। प्रेम से लोग इसीलिए डरे हुए रहते हैं क्योंकि वो सारी जिंदगी को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं। जलधार या अंगार, अंगार या जलधार, एक चीज बता दीजिए। एक 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 हो सकता है, दो नहीं हो सकता। और प्रेम एक साथ दोनों हो सकता है, या अलग अलग स्थितियों में दोनों हो सकता है। अभी ये था, अभी वो हो गया। क्योंकि अंगार या अग्नि हमारे जीवन की तीव्रता, हमारे जीवन की उत्तप्तता की पहचान है, उसका प्रतीक है। हमारे जीवन में जितना बहना जरूरी है, उतना ही हमारे जीवन में जलना भी जरूरी है। बहते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं, जलते हैं तो हम आलोकित होते हैं। दोनों घटनाएं साथ साथ घट जाएं तो प्रेम होता है। प्रेम ऐसी स्थिति है जो जीवन की इन भिन्न भिन्न स्थितियों को एक साथ खड़ा कर देती है। और आगे सूत्र ये भी कहता है कि प्रेम तलवार की धार है। संभाल कर चलाना होगा, उसके साथ संभल कर खेलना होगा। कट सकते हो, जलधार में भी संभले नहीं तो डूब सकते हो, अंगार में भी संभले नहीं तो जल कर राख हो सकते हो, और तलवार की धार में भी संभले नहीं तो कट सकते हो। ये तीनों चीजें खतरनाक हैं। हमको तो तलवार की धार ज्यादा खतरनाक लगेगी, फिर अंगारा कम लगेगा, फिर जलधारा कम लगेगी। लेकिन तीनों को गौर से देखें तो तीनों जितनी जीवनदायी हैं, उतनी ही खतरनाक भी है। तलवार की धार इसलिए है प्रेम, क्योंकि प्रेम व्यर्थ को काट कर अलग कर देता है। अंगार भी इसलिए है क्योंकि व्यर्थ को जला देता है। जलधार भी इसलिए क्योंकि व्यर्थ को बहा डालता है।
व्यर्थ जहां टिके नहीं, सार्थक जहां बना रहे, वही तो प्रेम है। लेकिन जब प्रेम ही किसी का व्यर्थ सा हो तो वो कैसे समझे बात को। प्रेम व्यर्थ नहीं होता, प्रेम तो व्यर्थ जीवन में अर्थ के फूल खिलाता है, तभी तो उसको प्रेम कहते हैं। व्यर्थ जीवन में जब अर्थ के फूलों की सुवास उड़ने लगे तो प्रेम जीवंत हो। हार और जीत ये दुनियावी बातें हैं। लोग प्रेम में भी युद्ध की तरह उतरते हैं, हारना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। तब हम पॉजिटिवनेस के खेल में पड़ते हैं, प्रेम के खेल में नहीं पड़ते। तब हमारे भीतर प्रेम का वो दैवीय आयाम नहीं खुलता, प्रेम की कोई अलग अलग धारा खुलती है। प्रेम का वो जो सूक्ष्म और संवेदनशील और दैवीय रूप होना चाहिए तब हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो जीत हार से परे है। हम किसी को जीतना थोड़ा ही चाहते हैं, और कभी कभी हम जीत कर हार जाते हैं और कभी हार कर जीत जाते हैं। प्रेम का यही तो जादू है। प्रेम को गणित में नहीं बांधना है। प्रेम को जीत हार में नहीं बांधना है, और जीत हार के दोनों पहलू उसमें शामिल हो जाते हैं। जीवन की एक अपनी ही अलग जीत है, तो हमको उस जीवन की समग्र जीत की तरफ जाना है। हमको जीवन की उस क्षुद्र जीत की तरफ नहीं जाना है जहां हम किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हैं, हम किसी के ऊपर अपना एक मालकियत का हक जमाना शुरू करते हैं। वो जीत जैसी लोगों को लगती है। प्रेम में किसी को जीतना नहीं होता। हम ये भी भाषा उपयोग करते हैं, किसी का दिल जीतना। किसी का दिल जीतना नहीं होता है, कोई ट्रॉफी नहीं है कि दिल निकाल कर जीत कर लेकर घूमेंगे। किसी के दिल के साथ धड़कने लगना, वो प्रेम की जीत होती है। किसी के धड़कन के साथ अपनी धड़कन का सामंजस्य बिठा लेना। और फिर बड़ी महत्वपूर्ण बात जो प्रेम सूत्र कहता है, और बुद्ध भी यही बात हमेशा कहते थे, वो प्रेम शब्द को छोड़ देते थे, हमने यहाँ पर प्रेम शब्द को भी ले लिया है। वो कहते थे संसार और निर्वाण एक ही है। तो सूत्र कहता है कि प्रेम ही निर्वाण है और प्रेम ही संसार है। संसार और निर्वाण एक हैं, तो इन दोनों की कोई निष्पत्ति होगी, इन दोनों का कोई परिणाम होगा, इन दोनों से कुछ निकलता होगा, तभी तो इन दोनों के होने का कोई मसला होगा। और प्रेम की जो निष्पत्ति है, परिणाम है, वही तो संसार में आएगा और वही निर्वाण में भी आएगा। निर्वाण में पहुंचकर भी अगर सन्नाटा जैसा हो जाए तो निर्वाण का क्या मतलब। संसार में सन्नाटा सा हो जाए तो संसार का क्या मतलब। संसार की खिलावट ही है जब उसमें प्रेम खिले, और निर्वाण की भी खिलावट है कि उसमें प्रेम खिले। दोनों की अभिव्यक्तियों में बस अंतर हो सकता है। निर्वाण में जो खिलावट है वो ऐसी हो सकती है कि पहले हम अकेले में जाएं और खिलें और फिर वापस संसार में लौटें। संसार में खिलना ऐसा हो सकता है कि पहले हम संसार में जाएं, खिलें और फिर अपने अकेलेपन में डूब जाएं। अकेलापन यहां पर कटा छटा नहीं, अकेलापन एक होने जैसा। इसलिए अगर हम अतीत में देखें, जहां कहीं भी वर्णन देखेंगे कि
कोई जंगल गया, कोई हिमालय गया, कहीं गया कोई गुरु, और उसने कोई ज्ञान पाया, तो लौटकर वो बांटने आया, संसार में लौटा। क्योंकि अकेले ज्ञान का करते भी क्या, अकेले ज्ञान का हमें करना भी क्या था। क्योंकि ज्ञान से जो सबसे पहली चीज उपजी वो प्रेम ही थी, और प्रेम ही हमको ये दिखाता है कि जिस रास्तों पर भटक कर मैं अब उस अवस्था में हूं जहां से भटकना संभव नहीं है, तो कितने लोग भटक रहे हैं, वो ना भटकें, कुछ हम ऐसा करें कि वो ना भटकें। तो इसीलिए हर ज्ञानी लौटता रहा है वो प्रेम के कारण, कि निर्वाण में जब प्रेम खिला तो वो लौटा, निर्वाण में प्रेम ना खिलता तो वो क्यों लौटता, वो खो जाता अपने संसार में, अपनी दुनिया में। तो लौटना ही बताता है कि निर्वाण में प्रेम के फूल खिलते। संसार में देखें तो मारामारी है, अहंकार है, महत्वाकांक्षा है, सारी दौड़ है। क्योंकि संसार एक अलग तरह की प्रयोगशाला है। भागना उन सब चीजों से भी नहीं, वो सब प्रयोगशाला है। वहां बस देख लेना कि कहां पर प्रेम खोता है और कहां पर प्रेम बचता है। हमारी भाग दौड़ में, हमारी आपाधापी में अगर प्रेम ही खो जाता है, हमारे जीवन की कोमलता खो जाती है, हमारे जीवन का सौंदर्य खो जाता है, तो फिर तो लोग ऐसे ही जी रहे हैं जैसे चलती फिरती लाशें। प्रेम रहित व्यक्ति तो चलती फिरती लाश जैसा ही होता है, ज़ॉम्बी हो जाता है। लेकिन संसार की प्रयोगशाला में हम तमाम चीजों से गुजरते हुए प्रेम को नित प्रतिदिन निखार भी सकते हैं। वो एक अलग जीवन शैली है, और जो निर्वाण की तरफ जाती हुई जीवन शैली है वो एक अलग जीवन। दो जीवन शैलियां हैं, दोनों का चुनाव अलग अलग ढंग से अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में लोगों के द्वारा होगा, लेकिन दोनों में जो निष्पत्ति है वो एक ही है। इसीलिए निर्वाण और संसार एक ही है, और उसमें प्रेम का ही साम्राज्य है।